जय हिंद जय भारत। नमस्कार साथियों, आज पढ़े त्रिभुज के अच्छे प्रश्न। देखो क्या प्रश्न, देखो दी गई आकृति में बी ए सी 30 डिग्री है, ए बी सी 50 डिग्री है और सी डी ई 25 डिग्री है। और तो क्या निकालना है अपन को, ए डी, ठीक है। ये वाला कोण अपन को निकालना है। अब मित्रों ये प्रश्न कैसे होगा, ये कौन सा अपन ने कौन से फर्स्ट वीडियो त्रिभुज का उसमें सीख रखा है, तो भी आपको एक बार और बता देता हूं मैं कौन सा क्या है। मित्रों ये 30 डिग्री, ये 50 डिग्री, इन दोनों का बाहर, इन दोनों का योग यहाँ पे कितना आएगा मित्रों, इन दोनों का योग। एक लाइन खींच दी एक्स्ट्रा, सी को डी तक बढ़ाया, तो ये वाला कोण का योग इन दोनों कोणों का योग के बराबर होता है। 30 और 50, 50 और 30, 80 डिग्री। कितना आ गया मित्रों, 80 डिग्री। बस कोण है ये, ठीक है मित्रों। अब मित्रों ई वाले को ए तक बढ़ाया, ई वाले को ए तक बढ़ाया, ठीक है। तो ये 22 कोण का मान सी कोण और डी कोण के योग के बराबर होगा। 80 और 25 कितने होंगे, 105। तो ई कितना आया, 105 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, ए वाला मित्रों। आ गया समझ में। 22 कोण क्या होता है, ये 22 कोण है, इन 22 कोण का योग इन दोनों के बराबर होता है। एक तरीका और कैसे निकाल सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। 80 और 25 घटा दो, यहाँ आ जाएगा। और एक सरल रेखा है वो भी 180 की होती है, सरल रेखा में से इसको घटा दो, ये वाला मान घटा दो, तो भी ये आ जाएगा। अपन को पता है बस कोण का मान क्या होता है, इन दोनों का योग, तो आराम से ये हो जाएगा। तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब करते हैं अगला प्रश्न। मित्रों ये दूसरा प्रश्न आपके सामने है, देखो पॉज करो, खुद ट्राई करने की कोशिश करो। डी ई ये किसका निशान है, समांतर। डी किसके समांतर है, बीसी के समांतर। समांतर रेखा आपको पता है क्या होती है मित्रों, ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती और ये अनंत तक सीधी सीधी, बीच की दूरी इनके हमेशा समान रहेगी, तो ये समांतर रेखाएं होती है। डी ई किसके समांतर है, बीसी का, ठीक है। हो तो एडी 4 सेंटीमीटर, एडी कितना है 4 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक, ठीक है मित्रों, 4 सेंटीमीटर। डीबी, डी और बी कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। ये कहां तक है, यहां से लेके यहां तक, डीबी हो गया, ठीक है। ए कितना है 5 सेंटीमीटर, कहां से, यहां से लेके ई तक, ठीक है, यहां तक ये दे रखा है पॉइंट, ठीक है मित्रों। अब क्या निकालना है अपन को, ईसी की लंबाई, कहां से कहां तक की लंबाई निकालनी है, यहां से यहां तक। एक कंडीशन होती है मित्रों त्रिभुज में, क्या है, एक प्रमेय भी है, डीई, थेल्स प्रमेय कहते हैं मित्रों। थेल्स प्रमेय के ही ये उल्टे सीधे प्रमेय होती है। देखो मित्रों कैसी होती है, डीई, डीई समांतर है, समांतर तो पैरेलल है, किसके, बीसी के पैरेलल है। तो क्या होगा, इसका अनुपात बटे इसका अनुपात, इसका अनुपात बटे इसका अनुपात, या फिर एक ये होता है 4 बटे पूरे का अनुपात, और ए बटे पूरे ए सी का अनुपात। मित्रों दोनों एकदम राइट है, ठीक है मित्रों। और एक और प्रमेय क्या होती, अगर यहां से मध्य बिंदु होता, ए बी का मध्य बिंदु डी होता, तो इधर भी ए सी का मध्य बिंदु भी ई होता, और ये दोनों क्या होते, समांतर होगी। ये भी सही है मित्रों, क्या है, ये मध्य बिंदु है तो इधर भी मध्य बिंदु होगा, ये इसके समांतर होगी, समांतर है तो ये इसके समांतर, ठीक है। तो अनुपात बराबर होगा, अनुपात का है मैंने, ठीक है मित्रों। देख लो कैसे, देखो एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ई सी। ये देखो शर्त, ये भी सही है, शर्त एक, ठीक है। शर्त दो क्या बन सकती है, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर शर्त 2 और 3 दोनों बता दूंगा मैं तो, ठीक है। एडी कितना है 4/6, इधर क्या 5/E सी निकालना, ठीक है। अनुपात में हमेशा याद रखना, पैरेलल मतलब समांतर हो तो अनुपात, समांतर है त्रिभुज तो अनुपात, दो लाइन समांतर है तो अनुपात रखना है। फिर क्या करेंगे, इसी को इस तरफ कैची गुणा से यहाँ इस तरफ ले जाएंगे, 6 को ऊपर 4 को नीचे, तो क्या आता है देखो, इजी बराबर 5 × 6/4, ठीक है। 4 से 3 बार, 2 बार, 5 से 15, 15/2 कितना आएगा, 7.5 सेंटीमीटर। तो कौन सा राइट हो गया, सी वाला मित्रों। कौन सा राइट हो गया, सी वाला मित्रों राइट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको हाथों हाथ बता देता हूँ।
हाँ तो हाँ बता देता हूँ। देखो मित्रों कौन सा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। शर्त दो, क्या शर्त दो बनेगी देखो मित्रों। क्या ले सकते हैं, डीबी, इसको उल्टा कर दो तो भी वो बराबर है। मतलब डीबी को ऊपर लिख दिया, एडी को नीचे लिख दिया, इस वाले को ऊपर लिख दिया और एई को नीचे लिख दिया तो भी बराबर है, तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और एक और क्या बता रहा था, हाँ, एडी बटे एबी बराबर एई बटे एसी। देख लो मित्रों क्या है, एडी बटे ए पूरा बी, ठीक है, एई बटे एसी। अपन को जो शर्त चाहिए उससे अपन प्रश्न सॉल्व करेंगे, ठीक है मित्रों। आपको समझ में। एक और क्या शर्त है देखो, ये भी बिल्कुल सही है। कौन सी, डीबी बटे एबी, क्या कर दिया, डीबी को ले लिया इस बार, फिर ईसी बटे फिर क्या ले लिया, एसी, ठीक है। जैसी अपनी रिक्वायरमेंट है उस कंडीशन को मैंने ले लिया मित्र, ठीक है। जो जो अपन को रिक्वायरमेंट है वो अपन ने ले लिया, ठीक है। सबसे बेस्ट वाली थी ये बटे ये और ये बटे ये। कभी कभार क्या दे देता है, 4 और 10 दे देता है। क्या देता था, ये 4 है, एडी 4 है और कितना क्या है, ए बी कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो माइनस करके भी कर सकते हैं। और ये 5 देता तो आपको एसी की लंबाई निकालो। इस सूत्र से आराम से आ जाएगी मित्रों। आप कोशिश करना, नहीं आया तो आप कमेंट करना, ठीक है मित्रों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लेना अच्छे से। अच्छा प्रश्न है। अब करते हैं अगला प्रश्न मित्रों। प्रश्न 3 मित्रों क्या है, देखो इसको पॉज करें और खुद ट्राई करने की कोशिश करें। ये प्रश्न पिछली रीट या मतलब 2-3 साल पहले रीट में कहीं आया था मित्रों। इसको करें, कोशिश करें। कितना अच्छा प्रश्न है, देखें मित्र क्या क्या दे रखा है इस प्रश्न में। देखते हैं, दिए गए त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए पी बी ए सी का ए पी ये वाला, ठीक है, बी ए सी का समद्विभाजक है। इस शब्द को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं गोला मार देता हूँ आपकी समझने के लिए, समद्विभाजक क्या होता है, ठीक है मित्रों। फिर ए क्यू बीसी पर लंब है, ए क्यू का ये ए क्यू और बीसी का ये बीसी। ए क्यू लंब क्या होता है ये भी शब्द समझना आना है। तो पी ए क्यू इसका मान अपन को निकालना। इसका मान, इसका पी ए क्यू का मान बराबर है, ठीक है। ऑप्शन 4 दे रहे। अब सबसे पहले समझ लेते हैं समद्विभाजक क्या होता है। ऐसी चीज जो दो बराबर भागों में बांटे वो क्या कहलाएगा, समद्विभाजक। क्या कहलाएगा मित्रों, समद्विभाजक क्या होगा, सम और द्विभाजक, समान दो भागों में बांटने वाला। किसको बांट रहा है, एपी बांट रहा है। कौन, बीएससी को। बीएससी को क्या बांट रहा है, ए और पी। एपी का ये वाला कौन, ये वाला कौन, ठीक है। इसके 2 लाइनें खींच लेता हूं। और ये वाला कौन, ठीक है मित्रों। ये क्या कर रहा है, बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, चित्र से बनानी है इसलिए सही दिख नहीं रहा होगा। इसको मैंने मान लिया y, ठीक है, इसको भी मान लिया मैंने y, ठीक है। ये पूरा क्या कर रहा है, बराबर है किसके, y, और ये दोनों बराबर है। इसमें क्या रखा है जो अपन ने किया। फिर एक क्यू ये रहा, बीसी ये रहा, एक क्यू ये रहा, बीसी ये रहा। फिर क्या है, लंब मतलब 90 डिग्री, ठीक है। लंब क्या होता है, 90 डिग्री। दोनों तरफ 90 डिग्री होगा, ठीक है मित्रों। दोनों तरफ क्या होगा, 90 डिग्री। 75 डिग्री पहले से दे रखा है। बी वाला कोण और सी वाला कोण 35 डिग्री दे रखा है मित्रों। अब मित्रों आप क्वेश्चन को समझ गए हैं अच्छे से। अब भी आप ट्राई कर सकते हैं, प्रश्न पोज करें और प्रश्न करने की कोशिश करें। अपन कैसे करते देखो, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये पूरा कोण, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 पूरा वाला, ठीक है। तो पूरा है, देखो पूरा कितना होता है, 180 लिख दूं मैं। 75 प्लस 35 प्लस ये कितना कोण है, y 2y। ऐसा क्यों क्या बराबर 180। आप बोले पूरा 2y निकाल, मतलब पूरा कोण निकाल दो, या मैंने दोनों टुकड़ों में करके लिख दिया। अपन को y निकालना है, ठीक है मित्रों, इसलिए 2y लिख दिया। बाकी ये पूरा कोण अपने पास आ जाता, 2 का भाग दे देते, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है। समद्विभाजक का मतलब क्या है, उस कोण को आधा कर दो तो वो दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है मित्रों। अब क्या करूं, 2y 180 में से क्या घटा दूं, इन दोनों की जोड़, 80 और 30 90 110, ठीक है। कितना आया, 70 डिग्री। y का मान क्या हो गया, 2 इधर चला गया तो 35 डिग्री, ठीक है। ठीक है मित्रों, आ गया 2y बराबर 110 में से 180 में से 110 गए, 70 में 2 का भाग दिया तो 35। ये कौन भी 35 है, ये कौन भी 35 है, अपन को निकालना है, ठीक है। 35 है लिख दूं मैं, ये 35 है, ठीक है, यहाँ लिख दिया बराबर, और ये पूरा भी 35 है।
ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब कैसे क्या करें कि ये वाला कोड अपने पास आ जाए? सोचो मित्रों, सोचो, कुछ तो सोचो। हाँ, ठीक है मित्रों, क्या करें? ठीक है, ये वाला 35, ये वाला 35। अब अपन को क्या कर देते हैं मित्रों, क्या करें, बाह्य कोण देख लेते हैं। हाँ, बेस्ट बेस्ट है। देखो मित्रों, इन दोनों का कोण बहिष्कोण कौन होगा? ये वाला योग होगा। देखो मित्रों, ये एक त्रिभुज है, कौन सा? APC एक त्रिभुज है। इसकी पी को कहां तक बढ़ाया? Q तक। तो इसका कोण का मान क्या होगा? इन दोनों का योग। देख लो मित्रों, इस कोण का और इस कोण का योग कितना होगा? 35 35 70। ठीक है मित्रों, कितना है? 70। क्या करें अब? 180 में से क्या घटाते हैं? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। 90 घटा दो, 70 घटा दो, तो ये कौन सा मान आ जाएगा? PAQ आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? देख लेना मित्रों। क्या क्या है? 70 कहां से है? ये वाला कोण और इस कोण का योग क्या होता है? भाई इस कोण का मान क्या होता है? अंदर के दोनों कोणों का योग, अंदर के ये और ये वाला मिला के हो जाएगा। तो क्या कर दूं? 180 में से क्या घटाओ? 90 घटाओ, और फिर क्या घटाओ? 70 घटाओ। तो कितना है? 20 डिग्री। कितना है? 20 डिग्री। तो कौन सा आंसर राइट हो गया? ए वाला। थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, दिमाग को तेज करना पड़ेगा, फटाफट सोचना पड़ेगा। बेस कोण का आता है, त्रिभुज के 3 कोण का आते हैं, सरल रेखा का आती है। ये सब आपको सोच के करना पड़ेगा। समद्विभाजक क्या होता है, लंब क्या होता है, ऐसे ऐसे टर्म कब आएंगे तो आप प्रश्न करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, थ्योरी पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा। ये प्रैक्टिस का खेल है, जितना प्रैक्टिस की उतना आपका गणित अच्छा होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, और मित्रों सब्सक्राइब करना ना भूलें।